बीपीएससी 71st मेंस एस्पिरेंट्स। आपका टारगेट सिर्फ पेपर पास करना नहीं है। आपका सपना है टॉप रैंक लाना और एक नायाब एडमिनिस्ट्रेटर बनना। और आपके इस सपने की पहली सीढ़ी है ज्योग्राफी का ये टॉपिक, मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, मुख्य फसलें और फसल प्रतिरूप। क्या आप सोचते हैं कि ये टॉपिक बस याद करना है? खारिफ, राबी, जैद, राइस, वीट, कॉटन? गलत। ये टॉपिक भारत की आत्मा है, बिहार की शान है ये टॉपिक। वी विल डिस्कस दिस टॉपिक इन सच अ वे कि आपका आंसर औरों से अलग नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की मिट्टी से। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसकी जड़ समझनी होती है। कोई भी क्रॉप कहां और क्यों उगे, ये डिसाइड करने का 5 मेन सूत्र है। मैं इसे आपको पैसा मंत्र से हमेशा याद दिलाते रहूंगा। पैसा मंत्र, पैसा मंत्र यानी इसमें 5 लेटर है, P, A, I, S और A। P से स्टार्ट होता है। P का अर्थ है प्रभाव, हिंदी वाला प्रभाव। इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लुएंस। किस तरह का प्रभाव? क्लाइमेट, वेदर, जलवायु, मौसम, सूर्य की रोशनी। उदाहरण स्वरूप रबर प्लांट को हाई हीट चाहिए और उतने ही ज्यादा पानी, रेन, वर्षा चाहिए। लेकिन ठीक विपरीत गेहूं को कूल वेदर चाहिए, ड्राई वेदर चाहिए, यानी पानी नहीं चाहिए। दूसरा जो शब्द है पैसा का, दूसरा लेटर वो है ए। पैसा का दूसरा लेटर है ए। ए से एक अर्थ है अनुपम भूमि, राइट सॉइल, सॉइल टाइप। मिट्टी के प्रकार, जलोढ़ मिट्टी, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लाल मिट्टी, लैटेराइट सॉइल। यानी यदि कपास की बात करें, इट रिक्वायर्स, इट लव्स ब्लैक सॉइल। उसी तरह यदि हम लोग टी की बात करें, इट लव्स एसिडिक सॉइल, इट लव्स अम्लीय मिट्टी। तीसरा शब्द पैसा मंत्र का है आई। यदि पैसे का आप देखेंगे तीसरा लेटर है आई। आई से अर्थ है इशार, रिलीफ, टोपोग्राफी, समतल मैदान, मैदानी इलाका, पठार। और यह भी डिसाइड करती है कि किस तरह का फसल उगाया जाए। समतल मैदान में धान की खेती अच्छी होती है, लेकिन यही धान की खेती आप पहाड़ के ढलानों पे नहीं कर पाएंगे। फॉर द स्लोप्स द आइडियल क्रॉप इज टी। चौथा शब्द है एस। एस का अर्थ है शासन, हिंदी वाला शासन, यानी सरकार की नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकार किस जगह पे, किस राज्य में कितना, कौन से फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज बीइंग गिवन फॉर सच विच क्रॉप्स। और इस तरह का नीति किसानों को प्रोत्साहन देती है कि एक खास तरीके का फसल को उगाया जाए। उसी तरह सरकार जो है उर्वरक में, फर्टिलाइजर में सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी भी जो है किसान को इनकरेज करती है कि नो, वी शुड ग्रो टोमेटो बिकॉज वी आर गेटिंग सब्सिडीज ऑन इट। और पांचवा है पैसा का अंतिम लेटर जो है, पैसा का अंतिम लेटर है ए। ए से आवश्यकता, हिंदी वाली आवश्यकता, इंग्लिश में रिक्वायरमेंट, नीड। तो लोग क्या चाहते हैं खरीदना? आप
जो है बिहार में सत्तू चाहिए, तो लोग चाहते हैं, तो व्हाट डू पीपल वांट टू बाय? बाजार की क्या मांग है? तो बाजार की मांग है धान की खेती, बाजार की मांग है गन्ने की खेती। तो उसके लिए क्या उपयुक्त हमारे पास बीज है? क्या हमारे पास उपयुक्त सिंचाई व्यवस्था है? डू वी हैव द फैसिलिटी फॉर माइक्रो इरिगेशन? और यदि गन्ना के खेती का बहुत ज्यादा डिमांड है, तो अपने आप देखेंगे तकनीक के सहारे, डिमांड के सहारे वहां बहुत ज्यादा शुगर मिल है। अब महाराष्ट्र वाले इलाका में कपास उत्पादन, कॉटन प्रोडक्शन का बहुत सारा डिमांड है। तो कॉटन प्रोडक्शन, जो पारंपरिक जो कपास का उत्पादन होता है, उसमें आपकी बहुत सारी त्रुटियां हैं, देयर आर मेनी लूप होल्स। तो एक टेक्नोलॉजी के सहारे वहां क्रांति आया और आपके सामने आया बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन कपास का वो वैरायटी है जो कि इसके उत्पादन में क्रांति लेके आई। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये पैसा मंत्री के ऐसा सूत्र है कि कहीं भी कौन सा क्रॉप क्यों उगे, उसको एनालाइज करने का सबसे अच्छा आपके पास औजार है, सबसे अच्छा आपके पास वेपन। चर्चा के इस पड़ाव में अब हम लोग क्रॉप बाय क्रॉप ब्रेकडाउन देखते हैं। हर एक फसल, ये फसलों का लिस्ट नहीं है, बल्कि हम लोग हर एक फसल की कहानी देखेंगे। और ये चर्चा चालू होता है फूड ग्रेन्स, अनाज, अन्नपूर्ण भारत। और इस अन्नपूर्ण भारत में शीर्ष पे है आपका राइस यानी धान। और जब भी चावल, धान, राइस शब्द आता है, हमारा ध्यान जो है ईस्टर्न इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की तरफ चला जाता है। सही बात है, इस क्षेत्र को हम लोग राइस का महारथी, वॉरियर्स ऑफ राइस भी कहते हैं। ये ऐसा फसल है दोस्तों जिसको पानी से बहुत प्यार है। तापमान कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए और बारिश कम से कम 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। और इसको उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चाहिए, फर्टाइल अलूवियल सॉइल चाहिए। और यदि हम लोग भारत के मैप पे देखें तो आपके स्क्रीन पे जितना भी हरा हरा जो भाग है वो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है, स्टेट है। हमारा ध्यान नंबर 1 तेलंगाना पे चला जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पे चला जाता है, तीसरा आपके पश्चिम बंगाल पे चला जाता है, चौथा पंजाब पे चला जाता है और पांचवा छत्तीसगढ़ पे चला जाता है। ये जो रैंकिंग है ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का डाटा है और ये डाटा का ईयर है 2023-24। तो 2023-24 डाटा के अनुसार आपसे ये बात हो रही है। पीटी हो या मेंस हो, जब हम लोग धान की बात करते हैं तो उसमें एक सिस्टम है, एक पद्धति है जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन श्री कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं चावल गहनता प्रणाली। श्री पद्धति एक ऐसा पद्धति है जो भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है और बिहार में भी इसको बढ़ावा मिला है। तो इसको भी एक सेपरेट टॉपिक के रूप में, नोट्स के रूप में आप लोगों को तैयार करना चाहिए। अगला जो फसल है ये वीट है, गेहूं। इसको ठंडी से प्यार है, इसको सूखा से प्यार है, मतलब कि पानी चाहिए लेकिन 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में बारिश इसके लिए उपयुक्त है। सनशाइन, धूप, लाइट चाहिए, कूल ग्रोइंग सीजन और लोमी सॉइल। जब हम लोग गेहूं की बात करते हैं भारत में तो गेहूं का कटोरा ध्यान में आता है, व्हीट बाउल ध्यान में आता है।
और जहां हम लोग व्हीट बाउल के बारे में बात करते हैं, गेहूं की कटोरा के बारे में बात करते हैं, तो हमारे ध्यान में पहला स्टेट हो जाता है पंजाब। पंजाब के साथ साथ हरियाणा, हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ चौथा राजस्थान, और फिर आपका मध्य प्रदेश। जब भी गेहूं की बात करें मेंस के पर्सपेक्टिव से, हरित क्रांति जो कि फाउंडेशन पीटी और मेंस दोनों के लिए टॉपिक जरूरी है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, और इसके कारण क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, मीन्स वाटर टेबल डिप्लीशन हैज टेकन प्लेस, तो इसको भी हम लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तीसरा पल्स है आपका पल्सेस, यानी दाल। ये तीसरा प्रमुख फसल है। इसको कृषि की शान बोला जाता है और जमीन की जान, कृषि की शान और जमीन की जान। क्यों? क्योंकि ये लेग्यूम्स हैं, यानी नाइट्रोजन को, फ्री नाइट्रोजन को ये फिक्स कर देते हैं ताकि मिट्टी उसको ले सके, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सके। और दाल जो है हमेशा कम पानी इस्तेमाल करता है, पल्सेस ऑलवेज रिक्वायर लेस वाटर। इसको आप, ये फसल ऐसा है कि बीच बीच में आप इसको देखते हैं, मीन्स मोस्टली आपको रबी फसल के रूप में ये आपको दिखाई देता है। और यदि दाल की बात करें तो हमारे जहन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आता है। मेंस के पर्सपेक्टिव पे यदि हम लोग पल्सेस की बात करें तो आपको सेपरेट टॉपिक, सेपरेट एक नोट्स तैयार करना होगा कि जिसमें ये बताना होगा कि पल्सेस यानी दाल में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उतना ही बड़ा उपभोक्ता भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर। लेकिन ऐसे सूरत में भी हम लोगों को पल्सेस को, दाल को आयात करना पड़ता है। वाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट। और ये सब होने के बाद भी सरकार भी बहुत सारा स्कीम चलाती है, तो भी आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी कम है और इसका जो दाम है, कीमत में काफी उतार चढ़ाव होता रहता है। अब हम लोग आते हैं कैश क्रॉप्स पे, धन कुबेर की खेती, और सबसे पहला नाम आता है कॉटन, कपास। इसे काली मिट्टी बहुत भाती है। इट लाइक्स, इट लव्स, कॉटन लव्स ब्लैक रेगून सॉइल। और इसके उत्पादन में उपयुक्त एप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट है हाई टेम्परेचर, कम रेनफॉल और कम से कम 210 दिन, कम से कम 210 दिन जो है यहाँ पे किसी तरह का फ्रॉस्ट वाला कंडीशन ना हो। ऐसे स्थिति में यदि हाई टेम्परेचर हो, लाइट रेनफॉल हो, 210 मिनिमम फ्रॉस्ट फ्री डेज हो और ब्लैक सॉइल हो, कॉटन विल ग्रो एट अ रिमार्केबल पेस। और जब भी हम लोग कॉटन की बात करते हैं तो हमारे जहन में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आता है। और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक को हम लोग कॉटन बेल्ट या कपास की पट्टी के रूप में भी जानते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से बीटी कॉटन पे रिसर्च कीजिए और बीटी कॉटन के कारण किसान पे क्या प्रभाव पड़ा, क्या उनके इनकम पे इन्फ्लुएंस पड़ा, और इसके साथ जुड़े हुए विवाद पे भी एक अच्छा अध्ययन का सामग्री तैयार की। अगला है जूट, सूत। ये भी राइस की तरह पानी से प्यार करता है लेकिन ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है? हाई टेम्परेचर, तापमान ऊंचा होना चाहिए, बारिश बहुत ज्यादा होना चाहिए, मौसम में आर्द्रता हो, ह्यूमिडिटी हो, क्लाइमेट ह्यूमिड हो और जलोढ़ मिट्टी। और ऐसे जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, वो आपको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में मिलेगा, यानी वेस्ट बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्र में ही जूट का उत्पादन होता है, सूत का उत्पादन होता है। यदि स्टेट वाइज देखें तो हमारे पास बिहार है, असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। अब है शुगर केन यानी गन्ना। ऐसी फसल जो एक बार बो और 2-3 बार काटो। A crop you sow once
एंड यू हार्वेस्ट इट 2 to 3 times। इसका रिक्वायरमेंट आवश्यकता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी मौसम में आर्द्रता होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री, बहुत ज्यादा बर्फ ठंडा वैसा कंडीशन नहीं होना चाहिए, लोमी सॉइल, और इसमें ये जो है श्रम गहन उत्पादन प्रक्रिया लगती है, उसमें बहुत ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ती है। और यदि हम लोग गन्ना शुगर केन की बात करें तो यूपी और महाराष्ट्र इसके बादशाह हैं, और महाराष्ट्र में इसके पास जो है शुगर मिल का, महाराष्ट्र में गन्ना के कारण शुगर मिल का, इसको कहते हैं गन भी बसा हुआ। लिस्ट का अंतिम है टी, चाय और कॉफी। टी को, चाय को स्लोप ढलान पसंद है, चाय को रेनफॉल पसंद है, और कॉफी को शेड छाया पसंद है और कम वर्षा। और टी और कॉफी ऐसे ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। टी के लिए असम ध्यान रखिए, टी के लिए वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग याद रखिए, और कॉफी के लिए कर्नाटक के बाबा बुदागिरी पहाड़ याद रखिए, और केरल का नीलगिरी पहाड़ याद रखिए। हम लोग 2 चीज अभी तक पढ़े, पहला पैसा मंत्र, और दूसरा पढ़े कि भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा फसल उगता है। अब इसको आप को मेंस के क्वेश्चन में उतारना है, तो मान लीजिए एग्रीकल्चर पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाए, फसल प्रतिरूप पे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे? पहला बताएंगे धान और गेहूं का प्रतिरूप, कि राइस व्हीट पैटर्न हम लोग को पंजाब में देखना पड़ता है, हरियाणा में देखने को मिलता है, पश्चिम यूपी में, पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में आपको व्हीट गेहूं मिलता है। अब सवाल उठता है कि क्यों मिलता है, ये आपको एनालाइज करना है। तो एनालाइज कैसे करेंगे? आप चुपचाप इसमें पैसा मंत्र लगा देंगे, यानी पैसा प्रभाव। तो प्रभाव में एक होता है एस से शासन, तो शासन, यहाँ पे सरकार एमएसपी दे रही है, आपके अनाज को खरीद रही है। फिर आई से इशार, यानी समतल इलाका है। प्रभाव गुड गवर्नेंस, यहाँ पे अच्छा इरिगेशन है। तो ये जो है पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में पैसा मंत्र को आधार मांग के आप एनालाइज कर सकते हैं कि वहां हम लोगों को पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में राइस और व्हीट क्यों मिलता है। थोड़ा सा आपका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बताइए, ये बताइए कि इसके कारण वाटर टेबल जो है वो नीचे जा रहा है, वाटर टेबल इज डिप्लीटिंग, जो मिट्टी है अम्लीय हो जा रही है, सॉइल सैलिनिटी हो रहा है। उसी तरह आप ज्वार बाजरा के पैटर्न पे यदि बात करें, अब बताइए कि जहां जहां सूखा है, जैसे महाराष्ट्र का सूखा वाला इलाका, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हम लोग को ज्वार बाजरा दाल मिलता है, क्यों मिलता है? तो फिर उसको पैसा जो है ये यंत्र से आप इसको एनालाइज कीजिए। पी प्रभाव, आप देखिएगा चाहे ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे दाल हो, उसको लेस रेनफॉल, कम बारिश चाहिए। ए से अनुपम भूमि चाहिए, तो अनुपम भूमि क्या है? ब्लैक सैंडी सॉइल, एंड दीज आर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। तो अब जो है आपका जो भी आप पढ़े हैं उसको आप एनालाइज कीजिए उस पैरामीटर में। अब इसी तरह बिहार रिलेटेड पूछ दिया गया, तो बिहार रिलेटेड क्या है भैया? तो आप उसको बिहार को नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन की बात करेंगे। नॉर्थ बिहार में आप बताएंगे कि राइस और व्हीट यहाँ पे उग रही है, लेकिन मेज भी आपको पूर्णिया किशनगंज में मिल रहा है। पैसा यंत्र के आधार पर उसको एनालाइज कीजिए। फिर अब दक्षिण बिहार के मैदानी इलाका, पठारी इलाके में चल जाइए, वहां बोलिए कि आपको चावल राइस मिलता है, लेकिन दाल भी देखने को मिलता है, मसूर दाल देखने को मिलता है, तिलहन मिलता है। तो ये पैसा यंत्र से ही आप उसको समझाएंगे। तीसरा तरीका है, जो क्वेश्चन आने का तरीका है मेंस में, वो है कि बिहार के क्रॉपिंग पैटर्न को एनालाइज कीजिए। एनालाइज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ बिहार, मीन्स बिहार का जो फसल प्रतिरूप है उसका विश्लेषण कीजिए। तो ऐसे स्थिति में आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए बिहार का एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कि बिहार को जलवायु और के आधार पे कितने जोन में आप डिवाइड करते हैं, ये इंट्रो का पार्ट होना चाहिए।
फिर पहला पैराग्राफ होना चाहिए नॉर्थ बिहार, उत्तरी बिहार। नॉर्थ बिहार में बताइए कि वहां पे राइस और व्हीट का डोमिनेशन है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चावल गेहूं उगता है। क्यों उगता है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है, पैसा यंत्र यहाँ भी लगा दीजिए, यहाँ की मिट्टी जलोढ़ है, अलुवियल सॉइल है, फर्टाइल सॉइल है, ग्राउंड वाटर है, लेकिन यहाँ चुनौती क्या है? बाढ़ का। तो नॉर्थ बिहार डिस्कस कीजिए। फिर उसके बाद साउथ बिहार डिस्कस कीजिए। साउथ बिहार में बताइए कि यहाँ पे विविधता देखने को मिलता है, डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। आप विविधता के रूप में आप देखिए कि यहाँ पल्सेस ग्रो करता है, तिलहन ग्रो करता है, और इसका वजह बताइए पैसा यंत्र के तहत। तो पैसा यंत्र के तहत क्या है? यहाँ पे पानी कम है, यहाँ की मिट्टी लाल है। तो आप जो है बिहार का फसल प्रतिरूप बता दिए। अब आप इसमें जो परेशानी है, प्रॉब्लम है, उसको बताइए, और सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताइए, उसके सॉल्यूशन को बताइए कि और भी हम लोग विविध बना सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी हम लोग लेके आ सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा एनालिटिकल यदि स्किल के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आपको मैक्सिमम यदि 38 नंबर का क्वेश्चन है तो 35 से 36 नंबर से कम आपको नहीं मिलेगा। और अंत में, इस सेशन के अंत में ही बोलना चाह रहे हैं कि आप हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों, आप क्या सीखे? आप पैसा मंत्र सीखे। पैसा मंत्र से आप क्रॉप को एनालाइज करना सीखे, और हर एक जगह एक मैप बना दीजिए, है ना, और हर एक क्रॉप को उसको जगह पे ले आइए। बहुत आर्टिस्टिक मैप नहीं बनाना है, एक मैप बना दीजिए। और इसी तरह का मीन्स लेवल आंसर आप बिहार रिलेटेड में भी लिखिए, और इसी तरह का टॉपिक और इसी तरह से यदि आंसर करेंगे तो ये आपके सिलेक्शन का नींव है। इसको लाइटली मत लीजिए, और अपने स्ट्रेंथ को इस तरह के टॉपिक्स को पढ़ के प्रैक्टिस करके आप बनाइए। तो चलिए, इसके साथ ही इस सेशन को हम लोग विश्राम देते हैं। अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।